नमस्कार दोस्तों, हरियाणा से सटे गुरुग्राम गांव मोहम्मदपुर में प्लाट के लिए खुदाई चल रही थी, जिस दौरान 400 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं। पहली मूर्ति भगवान विष्णु की सिंगल है, दूसरी मूर्ति माता लक्ष्मी की सिंगल है, तीसरी मूर्ति में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु दोनों ही हैं। जब ये मूर्ति पुरातत्व विभाग तक पहुंची तो बताया जा रहा है कि कम से कम 400 साल पुरानी मूर्तियां हैं। अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है कि पहले के टाइम पे यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मूर्तियों को दबा दिया गया था। अगली खबर भी यहीं चंडीगढ़ से नूह से ही आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक 19 साल की युवती को 3 लड़कों ने अपहरण किया सबसे पहले, फिर बारी बारी करके रेप किया। लड़कों का नाम था शाहिद, जाहिद, मजलिस। इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है नामजद। अब जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है। फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोहा में एक ऐसी खबर देखने को मिली है जिसको लेकर शायद अभी तक किसी ने सुनी नहीं होगी। 3 दिन पहले पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। 3 दिन के बाद बेटी की शादी होती है। उसके बाद एक बाज आता है, लोग उसको भगाते रहते हैं, किसी भी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बाज वहाँ से भागता नहीं है, पूरी रस्मों को निभाता है। वहाँ पे बाज खाना भी खाता है, साथ ही साथ में शादी खत्म होने के बाद बेटी के ऊपर बैठ करके आशीर्वाद भी देता है और फिर वो उड़ जाता है। अब गांव वालों का ऐसा भी मानना है कि वो जो बाज था वो कोई नॉर्मल बाज नहीं, वो एक बेटी का यानी दुल्हन का पिता था। अगर ये बात सत्य है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा उदाहरण निकल के आता है। 84 लाख योनियों में जन्म होने के बाद इंसान का जन्म मिलता है। राम जानकी मंदिर में पुजारी को अताबुल मियाँ ने पत्थर से मारा, जिसकी वजह से उनका सर फट गया और बताया जाता है कि उन पर यानी महंत पर पहले भी हमले किए गए थे। मामला जो है नेपाल के सिराहा का है, यानी कि हिंदुस्तान में तो सुरक्षित वैसे ही संत नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संत को भी अपने पास कुछ ऐसा सामान रखना चाहिए जिससे कि वो अपने स्वयं की रक्षा कर सकें। जो बीजेपी या हिंदू विरोधी विचारधारा के लोग रहते हैं उनके लिए भैया बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक वाली खबर है कि ये कैसे हो सकता है। वो ये सोचेंगे कि मतलब समय आते आते बंदा अपना रूप दिखा रहा है। मनीष कश्यप को आप जानते हैं, इन्होंने बोला था कि भैया बदला लेंगे और वही चीज़ हो भी रहा है। उन्होंने पहला फैसला लिया था कि निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। विधान परिषद का सदस्य बनाएगी बीजेपी। कुछ लोग इस चीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई सच में अगर कुछ बदलना है, बिहार को बदलना है, तो ऐसे मंत्री, ऐसे नेता की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको जो जनता प्यार करती है वो उस पत्रकारिता के तौर पर प्यार करती है, जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाई थी, चाहे बीजेपी हो, चाहे तीर कमान वाला हो या कोई सा भी हो, हर एक के खिलाफ आप आवाज़ उठाते थे अपने माइक लेके। लेकिन जब आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो किसी भी तरीके से कुछ भी कार्य अंदर के लोग कर रहे होंगे तो वो शायद चीज़ें आप खुल के नहीं बोल पाओगे, इसलिए कई लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरा यह है कि आप चलो किसी भी पार्टी में जाओ, किसी भी जगह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर इससे पहले जो इंसानियत है पत्रकारिता वाला, हर किसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। मतलब बीजेपी, हाथ या तीर कमान, ये चीज़ें नहीं देखनी। कोई भी गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी हो तो शायद आपकी पहचान बिल्कुल ही अलग बनेगी। अब एक और खबर आ रही है नुपुर शर्मा जी को लेकर। कई लोग कहते हैं कि भैया ओहो उस समय गलत हुआ, मुझे भी लग रहा था बहुत गलत हुआ, कई लोग ऐसा मानते हुए थे। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता जा रहा है ऐसे ऐसे चीज़ें निकलते सामने आ रही है। अब जब से ये वीडियो निकल के सामने आई है तब से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई दोबारा से बीजेपी इनको टिकट दे सकती है, क्योंकि ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं। बीजेपी में शामिल हो या ना हो, निर्दलीय तरीके से लड़ेंगे ना तब भी जीत जाएंगे। अब अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नाम किसका आ रहा पार्टियों में से? केवल 2, कांग्रेस, बीजेपी। लेकिन कांग्रेस में भी जो सबसे बड़ा चेहरा है, यानी जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब भाई जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो ही जाएंगे तो कांग्रेस क्या झुंझुनू पे चुनाव लड़ेगी? इसी बीच में प्रियंका वाड्रा की भी एक फ़ोटो लीक हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोटो है उनके विवाह के दौरान की है। इसी दौरान ये जो आप देख सकते हैं ये मौलाना साहब बैठे हैं और सांसद सदस्य शफीकुर रहमान भी हैं। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इनको कुछ इस्लामिक रवायत निभाने के लिए बुलाया गया था।
नेहा के साथ जो लव जिहाद हुआ था, इस खबर के बाद में कर्नाटका के मुख्यमंत्री का फेस बहुत ज़्यादा वायरल है। इस समय कर्नाटका से एक और खबर आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि इन्होंने मुस्लिम को आरक्षण दे दिया है। कई लोग इस चीज़ के खिलाफ भी है, लेकिन भाई साहब ने आरक्षण दे दिया। अभी तक मैंने जितनी भी खबरें बताई हैं ये सारी एक तरफ, लास्ट में जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक तरफ। अभी तक आपने ऐसा सुना होगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 120 करोड़, कोई 110 कहता है, कोई 130 कह देता है। लेकिन एक ट्वीट निकल गया है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ यहूदी की आबादी है, 30 करोड़ शिया की आबादी है, 80 करोड़ बुद्धिस्ट की आबादी है, 110 करोड़ हिंदू की आबादी है और 120 करोड़ सुन्नी की आबादी है और 200 करोड़ ईसाई की आबादी है। तो भाई अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो 2029 में मुस्लिम का तो मालूम नहीं, लेकिन ईसाई का ज़रूर एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोगों से चीज़ें छुपी हुई हैं वो लोगों तक पहुँचे, और किसकी कितनी आबादी बढ़ती जा रही है, किसकी कितनी आबादी आज के समय हो चुकी है, कितनी स्पीड में किसकी आबादी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ लोगों तक मालूम चले, लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।